बाबूजी आज क्या पोजीशन है, कितने क्या आमदनी है? 40 गाड़ी का आसपास आमदनी होगी। 40,000। कल आई थी 70-80 गाड़ी। आज 40 गाड़ी, 45 से ज्यादा नहीं होगी। तो कुछ लोग तो बता रहे कल आमदनी कम थी। नहीं, कल आमदनी ज्यादा थी। ज्यादा गलत लोग बता रहे। बिक्री कैसी है? कल पानी बरसा था, बिक्री हुई नहीं, बहुत कम बिक्री हुई। कंचन कंचन कल की अपेक्षा आज बाजार में क्या बदलाव है? कल के रेट में ही आज बिक रहा है। कल के रेट में कल बिक्री कम हुई थी, 1 बजे गए, दिन तक पानी बारिश होती रही। आज बिक्री खूब हुई है। सोना क्या रेट बेचा आज का? 1000 से 1200 मानिए पक्का बाजार। तो देखा जाए पिछले सप्ताह की अपेक्षा 100 रुपए का, मतलब हाँ, 100 रुपए 150 रुपए है। 150 रुपए का। जी जी। जैसा कि बाबूजी और एक बात समझ में आ रही है कि 200 रुपए 150 रुपए का उछाल जरूर है, लेकिन लोग कह रहे हैं ये त्योहारी बाजार है। आपका क्या मानना है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसान ने भी मन बना लिया है कि आलू अब हम धीरे धीरे निकालेंगे, एकदम आलू नहीं निकालेंगे। तो और दूसरा, जो प्रकृति साथ दे रही है, इस तरह बारिश पूरे देश में हो रही है, तो आलू की गड़ाई भी लेट होनी चाहिए और सब्जियां भी महंगी होंगी बारिश होने से। तो इस वजह से कुछ रफ्तार है। पिछले सप्ताह तो लग रहा था आलू की स्थिति बहुत ही खराब हो रही है, लेकिन र्यूमर की बात चलती है कि र्यूमर से आलू बिकता है, र्यूमर से बिकता है। तो र्यूमर पे क्या कहेंगे? क्या मद्दा का र्यूमर बन गया था? जैसे पिछले साल बताते हैं आपको, पिछले साल भी आलू कम नहीं था, लेकिन तेजा का एक माहौल बना था कि आलू तेज बिकेगा, तेज बिक रहा, तेज बिकेगा, तेज बिकेगा। इस बार शुरू से ही जब आलू खुद के कोल्ड में जाने लगा, तो शुरू में तो प्रचार हुआ खूब तेज बिकेगा, तेज बिकेगा, लेकिन जब कोल्ड स्टोरेज आधे से ज्यादा हो गए तो एक र्यूमर फैली कि आलू बहुत ज्यादा है, आलू बहुत ज्यादा है। उसी समय से आलू जैसे 1300-1400 बिक रहा था, वो धीरे धीरे 1 आध रुपए डाउन होता रहा। कोल्ड खुलने के समय भी आलू ठीक बिका, बाद में धीरे धीरे आलू डाउन होता चला गया। लेकिन ये जो भाव चल रहे हैं, न्यूनतम रेट है, इससे नीचे आलू अभी नवंबर तक नहीं आएगा और आलू ऊपर ही बिकना चाहिए। तो किसान को बेचना चाहिए, कुल मिलाकर के किसान को बेचना चाहिए और सरकार को भी, क्योंकि सरकार भी दूनी आमदनी की बात कर रही थी, इसलिए सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार यूरिया का कारखाना, डीएपी कारखाना, इन लोगों को सब्सिडी देती है कारखाना लगाने में, या दूसरे जो कारखाना बड़े बड़े लग रहे हैं उन्हें सब्सिडी देती है, प्राइवेट सेक्टर में लगते हैं उन्हें सब्सिडी देती है, सहकारी क्षेत्र में लगते कारखाने फैक्ट्रियां उन्हें सब्सिडी देती है। आज किसानों को सरकार की जरूरत है। आज किसान सरकार की तरफ देख रहा है। किसान चाहता है कि सरकार हमारे ऊपर कुछ मेहरबानी कर दे। हमारे हिसाब से एक तरीका है, जैसे कोल्ड स्टोर में आज आलू है, खेत में नहीं है, सरकार के पास पूरा आंकड़ा है कितना आलू है। सरकार कोल्ड स्टोर मालिकान से रिपोर्ट मंगा ले किस किसान का कितना आलू है, और सरकार मिनिमम रेट तय कर दे कि इस रेट से कम में आलू नहीं बेचा जाएगा। 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, जो रेट सरकार तय कर दे वो रेट तय कर दे कि इससे नीचे आलू नहीं बिकेगा। यदि मार्केट में उससे नीचे आलू बिकता है, चाहे कोल्ड स्टोरेज में चाहे आड़त पे, तो सरकार उतनी सब्सिडी उन किसानों के खातों में भेजे जो स्टॉक के हिसाब से रेट का अंतर है। या कोल्ड स्टोर माल को, कोल्ड स्टोर में आलू आज बिक रहा है, 80% आलू कोल्ड स्टोर में बिक जाता है, तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कर दे किस रेट पे बिकेगा। इससे कम एमएसपी तय करते हैं सरकार तय कर दे किस रेट से नीचे आलू नहीं बिकेगा। फिर मान लीजिए फिर भी कम बिकता है, तो कोल्ड स्टोर मालिकान को सरकार वो सब्सिडी दे दे, कोल्ड स्टोर मालिक उतना भुगतान करें, या किसान के खाते में वो सब्सिडी भेजे। अब सरकार के हाथ में है। दूसरा एक तरीका दीर्घकालीन नीति में है, जैसे सन 82 की बात है, HBTI में हम गए थे पोटैटो पाउडर, पोटैटो स्टार्च के लिए, तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पूरी देने की बात कही थी। सरकार उसमें सब्सिडी भी देती है। आज सरकार को चाहिए, जैसे कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, कानपुर है, एटा है, अलीगढ़ है, आगरा है, हाथरस है, इनमें बहुत ज्यादा आलू हो रहा है, पूर्वांचल में इलाहाबाद वगैरह होने लगा है। जिन जनपदों में बहुत ज्यादा आलू हो रहा है, वहां पोटैटो पाउडर और पोटैटो स्टार्च
कि कंपनी लगाना, फैक्ट्री लगाना शुरू कर दे सरकार, और लाइसेंस जारी करे। प्राइवेट सेक्टर में बहुत से ऐसे पूंजीपति हैं जो इस फैक्ट्री को लगाने के तैयार हो जाएंगे। आज मान ली रेट कंट्रोल नहीं हो रहा तो भविष्य में किसान का आलू कम रेट पे नहीं बिकेगा। दुनिया के कई देश ऐसे हैं तो पोटैटो पाउडर, पोटैटो स्टार्च पूरी दुनिया में से, जैसे नीदरलैंड, इसे हालैंड कहते हैं, नीदरलैंड दुनिया के आधे देशों में पोटैटो पाउडर, पोटैटो स्टार्च सप्लाई करता है। दूसरा एक स्टॉक की समस्या है, 1000 बोरे का बना तो 1000 बोरे में 25 बोरे में भी वो पाउडर आ जाएगा। भंडारण की समस्या भी नहीं रहेगी फैक्ट्री मालिक के पास या सरकार के पास। इस तरह भी चाहे किसान तो भविष्य में भी, सरकार चाहे तो किसान की आर्थिक स्थिति को भविष्य में भी सुधार सकती है। किसान का आलू भविष्य में भी डाउन न हो, इसके लिए एक ये भी तरीका है। कानपुर में QTI है, देश के कई इंस्टीट्यूट हैं, IIT में कई ऐसे हैं, वहां के इंजीनियर आपको वो टेक्नोलॉजी सरकार को दे देंगे और सरकार इस पर सब्सिडी जारी कर दे। तो कुल मिलाकर के अगर सरकार चाहे तो भाव में सुधार हो सकता है। नहीं तो सुधार तो होगा, बहुत ज्यादा सुधार नहीं। प्रकृति के हाथ में जैसे बारिश हो रही है, ये बारिश पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, बाढ़ भी आ रही है, नदियों, गंगा, जमुना किनारे वाली सब्जियां खत्म हो रही हैं। यदि ये लेट बारिश होती रहे, 15 सितंबर के बाद, सितंबर के लास्ट में बारिश होती रहे, तो फिर आलू के तेज होने के चांस ज्यादा हैं। और नहीं तो थोड़ा बहुत ही भाव बढ़ के बिकेगा, न्यूनतम रेट से नीचे नहीं बिकेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। आज का जो भाव है उस हिसाब से आलू बिक रहा। फिलहाल जो है पिछले सप्ताह हमने वीडियो बनाया था, तब नेताजी ने कहा था 1300 रुपए में आइलैंड बिके, तो 1300 में आइलैंड आज भी बिका है, कभी भी बिका है और सोमवार को बिका। और जब कहा था तब 1100 में बिक रही थी। हाँ, 10,1100 में। तो कुल मिलाकर के जो भी टिप्स देते हैं वो सटीक देते हैं। ये सरकार को हमारे ध्यान देना चाहिए थोड़ा, जिससे आर्थिक स्थिति सुधार हो सके। ऑनलाइन पे थोड़ी शुक्ला जी से बात करें, खरीदारी जो होती है उसका क्या फर्क पड़ता है, बताइए साहब। ऑनलाइन खरीदारी जो चल रही है इसका क्या फर्क पड़ता है और ये सोशल मीडिया का क्या फर्क पड़ रहा है आलू का? भाई देखो, ऐसा है, हमारा तो कहना सीधी बात है कि अर्थ सहयोग से बढ़ते, जो बात हमने आपको बताई थी कि किसी टॉपिक को, किसी चीज को ज्यादा बोलना, ज्यादा कहना, कबीर के दोहे लिखे हुए हैं कि अटका भोला न भूलना, अटकी भली न चूक, अब अटका भला न बरतना, अटकी भली न चूक। हर चीज की अधिकता खराब होती है। अब अधिकता में ये मान के चलो, इतना यूट्यूबर फैला हुआ है कि मतलब यहाँ से गांव तक, कल हम यूट्यूब पे सिंगौली का हाल जो है सुन रहे थे, गांव सिंगौली का, वहाँ 10-12 व्यक्ति खड़े थे और 10-12 व्यक्ति जो है अपनी अपनी जो है समस्या का बता रहे थे और उसका समाधान यूट्यूबर सुन रहा था, उसका जवाब दे रहा था। तो इस तरीके से भाई मीडिया, ठीक है, मीडिया को चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट करे, लेकिन करे अपने लिमिट और अपने हिसाब से। उसका असर हमारी समझ में तो इस व्यापार में भी पड़ा है, क्योंकि ज्यादा किसी चीज को उठाना फिर आदमी को मतलब एक घड़ित दृष्टि हो जाता है। जैसे आप समझो कि आलू की अधिकता है, ये माना हमने आलू की अधिकता है, आप सोचते होंगे दो चीज की कमी होती है, हमेशा चला आया है, जिस चीज की कमी होती है उसको प्यार से देखा जाता है और जिसकी अधिकता होती है उसको गर्व से देखा जाता है। तो अब इस समय जो है, एक तो आलू ज्यादा की उम्र पहली, चलो ठीक है, इसके बाद जब यूट्यूब चालू हुआ तो उसने इतना एडवर्टाइजमेंट करना चालू किया, हर 24 घंटे जो मोबाइल खोल दे आदमी तो कल यूट्यूब आलू का आ रहा है, तो वो आदमी उस बात से, उस चीज से मतलब एक तरीके से नफरत करने लगा। हमारा विचार है। बिल्कुल सही आपका विचार है। अधिकता जो है वो खराब, अधिकता खराब है, हर चीज की अधिकता खराब है। तो ये वजह से आदमी जो है उसको नफरत, जैसे बड़े प्यार से देखता था। अब हम आपको अपनी बात बतावे, शुरुआत में जब आप लोग गर्मी में आए, तो जब यूट्यूब पे हम लोग आए तो हमारे साले ने मतलब अपना जो है देखा बाहर था, फिर अपनी बीवी को जाके दिखाया जाके, देखो जीजा यूट्यूब पे बोल रहे हैं। और अब जो है वो कहता है कि रोज तुम्हारे यहाँ यूट्यूब वाले खड़े रहते हैं, रोज तुम्हारा जो एडवर्टाइजमेंट बनते, कल तुमने तो आलू की ऐसी चलती कर दी। वो खुद ही कह रहा था कि तुमने तो आलू की चलती, हमको हम भैया क्या करेंगे, एक तो जो है मीडिया वाले आके खड़े हो जाते हैं, तो कुछ बोलना पड़ता है। ये है
तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, न्यूज के हिसाब से न्यूज चलाई जाए। बस न्यूज के हिसाब से न्यूज चलाना चाहिए। पेपर 24 घंटे में एक बार आता है, तो वो हिसाब है जो दिन भर जो केस हुए वो किसी ने देखे किसी ने नहीं देखे, बल्कि कोई मौके पर है उसने देख लिए, जो नहीं मौके पर है तो सवेरे भैया अखबार करके आया देखा तो उसको प्रेम से पढ़ता है, अरे यार घाटमपुर में वो हो गया, अरे यार फैजाबाद में वो हो गया। लेकिन 24 घंटा होके नजर में सीधे यूट्यूब फैजाबाद वो बोलने लगे तो वो कहिए अखबार बेकार है, हटाओ किनारे करो। ये है अधिकता, ये बात सहमत है नेताजी आप, अधिकता खराब है, ये हकीकत। नहीं, अधिकता तो सबकी खराब होती है, लेकिन है एक इससे, जैसे भी हमारा व्यापारी कह रहा था, जब यहाँ हम बताते हैं आलू 10 रुपए बेचा है, तो हमसे जो खरीद के ले जाता है, चाहे गोंडा मान लें, बहराइच मान लें, चाहे गाजीपुर मान लें, तो वहां फुटकर वाला उसे वीडियो दिखाता है कि देख लीजिए कानपुर में इस भाव बिक रहा है, आपका 20 रुपए किलो क्यों खरीद लें। कहने का अर्थ है कि जो बीच में लोग लाभ कमा लेते थे, आज उन्हें भी लाभ नहीं हो रहा है, लाभ तो कम हो गया। अच्छा, जब उन्हें लाभ दूने रेट मिल जाते थे तो वो हमारे यहाँ भी 1-2 रुपए 100-200 रुपए कुंटल तेज खरीद लेते थे। कई हमारे व्यापारियों ने बताया, नेताजी आप बोलते हो यूट्यूब पे और हमारे 10 बोरा 5 बोरा वाले हमें वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए इस रेट नेताजी बेच रहे हैं और आप कानपुर से खरीद ला रहे हैं, तो हम महंगा कैसे ले लें। तो कहीं न कहीं कोई विशेष असर ना माने, लेकिन एक मार्केट पे फर्क पड़ा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकता खराब है, ये बात। और इसमें तो चैनल बड़ी अच्छा है जी, तो किसान को बेचना चाहिए कुल मिलाकर। नहीं बेहतर है, धीरे धीरे वो अच्छी बात है। जी। छोड़ के नहीं तो फिर ये और ये एकदम से निकल लेना कि एकदम से निकाल दिया मंडी में आगे डंप हो गया, आलू डंप होगा तो डाउन होगा। अरे भाई समय के हिसाब से देखना अच्छा भैया, सोशल मीडिया पे कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि बता रहे सोशल मीडिया के माध्यम से र्यूमर जो बन जाता है वो भी खराब है, अधिकता खराब है। सोशल मीडिया खराब तो बनता ही है। अच्छा, एक तो लोगों को तुरंत भाव पता चल जाता है, क्या भाव बिक रहा है हाँ। पता चल जाता है। हाँ, लोग सोचते यार डाउन होगा, चलो लोग हर किसी ने तुरंत रोक लिया, उसको डंप कर दिया। और कुछ लोग हमेशा तेजी दिखाते रहते हैं कि आज 100 रुपए की तेजी, आज 50 रुपए की, ये भी गलत। उसका फर्क पड़ता है, लोग फिर निकालना चाहते हैं उसको रोक देते हैं। इसमें हाँ कि 100 रुपया टाइट हो गया, चलो यार ये होता है कि पता डाउन हो जाता है। तो मीडिया के हिसाब से अपना निकालते हैं। हाँ, अपने विवेक से काम ले, मीडिया जो कहती है कहने दो, अपने हिसाब से काम। आलू ज्यादा है, जरूरत ज्यादा है जी, 10% ओवर है, और क्योंकि बंगाल भी ओवर है, पंजाब भी ओवर है, जी, हाँ और यूपी भी ओवर है, यूपी कम नहीं ओवर है। जी, जी। हाँ तो इसलिए अपना निकालो बेचो। तो कुल मिलाकर के आलू को निकालते रहें सभी के मत, और सोशल मीडिया का तो रहना चाहिए। अगर निकालेंगे नहीं तो आप ये समझो भाई ठीक है, जी। करंट आया, आप करंट मान के चल रहे तो करंट आया तो धीरे धीरे निकाल लो तो उसका फायदा आगे मिलेगा। अब तुम बिल्कुल ब्रेक कर दोगे तो फिर वो करंट कहीं रहेगा नहीं, दोनों 4 महीना रह गया। जी, जी, जी। और कोल में निकासी 20-25% से ज्यादा भी नहीं वाला। ना ना, अरे सर भाई तो आलू अभी कोल में ये सर अगर नहीं निकालेंगे तो लास्ट में नवंबर वाला फिर 10 से 20%। जी, तो इसलिए अभी निकालो, हटाओ, निकालना चाहिए। हाँ रोकना ठीक नहीं। अच्छा नेताजी, जो लोग रोज तेजी दिखाते हैं उन पे क्या कहेंगे? 100 रुपए 50 रुपए की तेजी रोज दिखाते लोग। तेजी तो 2 चैनल जी, वो यहाँ नहीं आते हैं, हाँ, वो तो 1200 रुपए पैकेट दिखाने लगे हैं। जी, जी, जी। 12 कहाँ से दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई आज चैनल देख रहे थे तुमने, अब प्याज का मार्जिन बहुत बड़ा है। साइज आ रहा कहाँ है? जी, जी। सुपर प्याज 1200 को जा रही है। जी, 17 रुपए दिखा मतलब कहने का अर्थ है 450 वाले पैसों के दिखा रहे हैं, ये भी मतलब होने का एक कारण है। कारण है, सही है। किसान सोच रहा है, जैसे शुरू में जब वोट खोले थे जी। उस समय चीजें थी, आलू टाइट बिक रहा था, कैसे आलू का डिफरेंस हो गया। अब तो उन्होंने दिखाया कि आलू महंगा बिके, किसान निकालना बंद कर दिया। जैसे किसान को 1000 बोरा है, उसे 500 बोरा आज के मार्केट में बेचना चाहिए, बेच लेना चाहिए। फिर 250 बोरा पूरे मार्केट में चले, भाई तेज आएगा 250 में। वो चूंकि शहर से ज्यादा, आड़त से ज्यादा, यूट्यूबर से ज्यादा, आड़ती से ज्यादा गांव का आदमी रेट जानता है। गांव लोग फोन करते हैं, फला मंडी में इस भाव आलू बिक रहा है, फला मंडी में इस भाव प्याज बिक रहा है। कहने करते हैं कि 90%
यूट्यूबर आम जनता के पास पहुंच गए हैं, किसान के पास पहुंच गए हैं। तो इसका भी एक कारण है कि जब हर आदमी देखता है तेजी होती है, वो अनुपम देता है, मद्दा होता है, निकालना शुरू कर देता है। तो कुल मिलाकर के अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपने विवेक से काम लें, क्यों नेताजी? और आलू निकालते रहे। तो निष्कर्ष यही है, अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपने विवेक से काम लें। फिलहाल आज की तारीख में जो रेट है वो बताए कि लगभग 100 रुपए की तेजी आ गई।